हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और फ्रेश वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और आपके जो आउटफिट्स हैं उनकी फिनिशिंग और फिटिंग को परफेक्ट बना सकती है। तो आज का टॉपिक बस हमारा यही है कि परफेक्ट फिटिंग का सीक्रेट फार्मूला। ठीक है, तो आपके ब्लाउजेज, कुर्तीज़, टॉप, जो भी आप आउटफिट्स बना रहे हैं उनको आप परफेक्ट फिटिंग कैसे देंगे, यही जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। अगर आपने स्किप किया तो कुछ फार्मूले जो हैं आप मिस कर देंगे और फिर भी अधूरापन रह जाएगा आपकी नॉलेज में। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सपोज करिए ये एक कुर्ती है, ठीक है, या आप इसे ब्लाउज भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ जिससे कि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। तो मैं जो अपने फॉर्मूले लाइव में बताती हूँ, स्क्रीनशॉट देती हूँ, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगी। तो मीडियम बैक नेक के हिसाब से मैं ये कटिंग करूँगी कुर्ती या ब्लाउज की। तो मीडियम बैक नेक में हम क्या करते हैं कि पीछे का नेक जो है 5 इंच डीप रखेंगे ओनली। ठीक है, 6 भी रख सकते हैं, फिर शोल्डर और आर्म होल में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा शोल्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज़ का मेजरमेंट है। सपोज करिए 14 किसी के 14 इंच शोल्डर है तो 6.5, 6.5 शोल्डर एंड 7 इंच आर्म होल सफिशिएंट रहता है। जब हम पीछे का गला जो है 5 इंच डीप कटिंग करेंगे, ठीक है, डीप ज़्यादा कटिंग करेंगे 10 इंच 9 इंच, तब शोल्डर आर्म होल अलग लिए जाएंगे। और जब स्मॉल बैक नेक होगा तब और ज़्यादा लार्ज कर दिए जाएंगे शोल्डर और आर्म होल। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूले की अच्छी नॉलेज के लिए लाइव ज्वाइन कर लिया करें। और कुर्ती की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ये फॉर्मूले वाली स्पेशल वीडियो आप लोग जाकर के कुर्ती प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपकी कुर्तीज़ की सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। सिंपल से फॉर्मूले हैं, इस तरह के 3 फॉर्मूले हैं, बस वो आप समझ लेना और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो सपोज करते हैं 6.5 पर हमने पहला निशान लगाया इस तरह से शोल्डर के लिए, और 6.5 पर ही हमने दूसरा निशान लगाया इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये निशान इस तरह से स्ट्रेट करेंगे तो हमें आर्म होल का शेप मिल जाएगा इस तरह से। 6.5, 7 इंच, नेकलाइन की चौड़ाई 2.5, और इसके बाद जो स्पेस बचा हुआ है देखिए नेकलाइन की विड्थ के बाद हाफ इंच, ओनली हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। फिर हमारा ये जो आर्म होल है 6.5 का ही हमें मिलने वाला है। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच हमने शोल्डर डाउन किया है। 1.5 इंचेस मतलब 1.5 इंच का हमने ये लाइन ड्रॉ किया और आर्म होल की शेप दे दी। आप लोग फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। इसके 2.5 इंच नीचे 2.5 निशान आता है मेन बस्ट का, और ये वाला निशान जो है ये अपर बस्ट का है। और शोल्डर से 15 इंच नीचे आ जाता है वेस्ट का निशान, ठीक है, कमर। और सपोज कर लीजिए आप 22 इंचेस नीचे निशान आ गया है हिप साइज का। ठीक है, तो अब हम मार्किंग कैसे करेंगे। नॉर्मल सूट जो होता है ये खड़ा कपड़ा आप यूज करेंगे, ठीक है, ऑलवेज। जब हम खड़े कपड़े से और सिंगल लेयर फैब्रिक की कुर्ती बना रहे हैं तब हम फिटिंग इसी तरह से देंगे जैसा मैं बता रही हूँ। लेकिन लाइनिंग वाले सूट और आड़े कपड़े के सूट्स, इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करना होता है। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको आप समझें कि कितना लूजिंग ऐड करना होता है लाइनिंग वाले सूट में और आड़े कपड़े के कुर्ते में। कुछ लोग ज़्यादा दे देते हैं तो यहाँ से फूल जाता है, वो फिटिंग बिगड़ती है। कुछ लोग कम देते हैं या कुछ देते ही नहीं हैं तो टाइट हो जाता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है एक सीक्रेट टॉपिक है, बहुत कम वीडियोज़ मिलेंगे आपको, शायद मिलेंगे ही नहीं इस टॉपिक पर। तो आप लास्ट तक देखें, 1 बाय 1 मैं बताऊँगी। पहले मैं नॉर्मल कुर्ती सिंगल लेयर खड़े कपड़े का आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज करिए किसी का बस्ट साइज है 40 तो उसका चौथा भाग 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे मेन बस्ट का। उनका बस्ट मान लीजिए 40 है, उसका चौथाई भाग 10 इंच हुआ, 10 इंच पर एक निशान लगाया। वेस्ट सपोज कर लीजिए 38 है, 38 है, तो 38 का चौथा भाग होता है 9.5, 9.5 पर एक निशान लगाएंगे। 38 का चौथा भाग होता है 9.5, 9.5 पर एक निशान लगाएंगे। और सीट मान लीजिए इनकी है 44 इंच, हिप साइज है 44, तो 44 का चौथा भाग होता है 11, 44 का 1/4 होता है 11 इंच,
फॉर सीट या हिप साइज़ जो भी कह लीजिए, हमने मार्क लगा लिया है 11 इंच पर। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस स्केल की हेल्प से इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरह से, और इस तरह से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ऊपर तक लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज आपके आर्म होल में झोल आने वाली है। अगर आपने इस तरह से ऊपर तक मिला दिया तो यहाँ तक मिलाएंगे हम बस्ट तक। उसके बाद ये स्केल को हमने कर लिया स्ट्रेट, ऐसा नहीं, इसे कर लेना है स्ट्रेट, और इस तरह से मार्किंग करनी है मेन बस्ट से अपर बस्ट तक। तो ये था एक फॉर्मूला परफेक्ट फिटिंग का। अब ये यहाँ वाला कर्व जो है, इसमें गोलाई देंगे हल्की सी, यहाँ भी गोलाई कॉर्नर से निकले हुए नहीं दिखना चाहिए। ये हुआ नॉर्मल कुर्ती का मेजरमेंट, जिसमें लूजिंग ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। या मान लीजिए कुर्ती का मेजरमेंट लेकर के हमने मार्किंग की है एज इट इज़, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसलिए हमने इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की है। ये खड़े कपड़े की नॉर्मल कुर्ती की बात हो रही है। अब आते हैं हम लाइनिंग वाली कुर्ती। इसी फिटिंग पर अगर लाइनिंग वाली कुर्ती की हम मार्किंग कर रहे होते तो क्या चेंजेस आते परफेक्ट फिटिंग के लिए। तो आप लोग ध्यान देना, सीट आप इतनी ही रखेंगे जितनी हमने मार्क की हुई है, और कमर में भी कोई खास अंतर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे मेन चीज़ जो है, बस्ट पर आपको लूजिंग ऐड करनी है। अब कितनी लूजिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ ओनली 0.25 या आप कह लीजिए क्वार्टर इंच, या फिर आप कह लीजिए चौथाई इंच की लूजिंग देनी है ओनली, इस तरह से। तो ओवरऑल 1 इंच की लूजिंग ऐड हो जाने वाली है, ठीक है। और यहाँ भी आप अगर चाहें तो थोड़ा सा कंफर्ट ऐड करना चाहती हैं तो क्वार्टर इंच यहाँ भी लूज कर सकती हैं, अदरवाइज कमर का नाप आप ये वाला भी रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काफ़ी लूजिंग ऐड रहती है, ठीक है। तो अब हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, ये निशान तो ऐसे ही रहने वाले हैं, और बस यहाँ थोड़ी सी लूजिंग ऐड करनी है बस्ट के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। और ये हमने स्ट्रेट किया स्केल को, और इस तरह से, ठीक है। अब बस्ट लूज हो गई, लेकिन आर्म होल भी लूज हो गया, तो डेफिनेटली जो लाइनिंग वाला सूट होगा, आर्म होल में यहाँ पर झोल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, परफेक्ट फिटिंग लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमने गहराई दी है 0.75 की, इसके बाद इसी जगह से लगभग 2.5 इंच की, 3 इंच की आप इस तरह से डार्ट क्रिएट करेंगे अपनी कुर्ती में। क्वार्टर इंच की काफ़ी है, तो क्वार्टर हाफ इंच हो जाएगा इस तरह से, देखिए। तो ये जो हाफ इंच लगभग यहाँ बढ़ा है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने ये वाली डार्ट नहीं दी तो यहाँ से अंडर आर्म आपका फूलेगा, आर्म होल में झोल आएगा, ठीक है। तो ये लाइनिंग वाली कुर्ती में आप ये वाला डार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये लाइन को हम ऐसे अंदर साइड में मिला देते तो काम कम हो जाता हमारा, तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट जैसा उठने लगेगा। तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करिए, एक डार्ट यहाँ पर ज़रूर लगा देना फ्रंट वाले आर्म होल में, ठीक है। तो ये लाइनिंग वाले सूट के लिए ओनली ओवरऑल 1 इंच, और चौथाई भाग में अगर आप समझेंगे तो क्वार्टर इंच लूजिंग ऐड करना है, बस ओनली बस्ट पर, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्ट देना चाहते हैं तो क्वार्टर इंच कमर पर भी ऐड कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं आड़ा कपड़ा। अब आजकल होता क्या है कि आड़े कपड़े पर ही एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो हमारी मजबूरी है कि आड़े कपड़े में ही हमें कुर्ती की कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आड़ा कपड़ा मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये फैब्रिक देखिए आप, ये जो किनारी बनी हुई आती है ना मार्केट से, इस तरह से, जहाँ कुछ भी कपड़े की वो नहीं निकलते हैं रेशे, इस तरह से, तो ये होता है खड़ा कपड़ा। ऑलवेज खड़े कपड़े में ही कटिंग करनी चाहिए। और आड़ा कपड़ा क्या होता है, ये जो रेशे निकल रहे हैं ये आड़ा कपड़ा है। अगर हम इस तरह से कुर्ती की कटिंग करेंगे तो ये आड़े कपड़े पर कटिंग हो गई, तो ये होता है आड़ा और खड़ा कपड़ा। आप सपोज करो कि आड़े कपड़े वाली, छापे वाली, प्रिंट वाली या एम्ब्रॉयडरी वाली कोई आपको कुर्ती बनानी पड़ जाएगी, तब भी आपकी कुर्ती जो है, अगर हमने पहले वाले मेजरमेंट से जो नाप का कुर्ता आया है क्लाइंट का, उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगा लिए, तो कुर्ती आपकी टाइट होगी डेफिनेटली। तो ये जो छोटी छोटी नॉलेज हैं ये आपको गेन करनी होंगी, ये एक्सपीरियंस से ही आएंगी। और चैनल के साथ जुड़ते रहिए आप हमेशा, लाइव भी ज्वाइन किया करें, शॉर्ट्स भी देखें, लॉन्ग वीडियोस भी देखें, और प्लेलिस्ट देखें कुर्ती बॉटम की, बुटीक स्टार्टअप की। आपकी नॉलेज धीरे धीरे बहुत गेन हो जाएगी, और आप अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छा काम करके दे पाएंगे, और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लेंगे। अगर आपके काम में परफेक्शन आ गया तो लोग इधर उधर क्यों जाएंगे, आपके क्लाइंट आप ही के पास रिपीट होंगे, और फिर आप जब सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद बड़े लेवल का भी बुटीक खोल सकते हैं आप लोग, ठीक
ठीक है। तो आड़े कपड़े पर अगर हमने कुर्ती काटनी पड़ेगी तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है जो हमने लाइनिंग वाले कुर्ते के लिए अप्लाई की थी। 1/4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 1/4 इंच ही यहाँ लूजिंग ऐड करेंगे, और आप लोग चाहें तो कमर पर भी 1/4 इंच दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और फिर ये चीज़ जहाँ से फूलेगा तो इस चीज़ को कंट्रोल, यहाँ से तो हमें लूज़ करना ही है अदरवाइज टाइट हो जाएगा, और यहाँ से हमें मजबूरी में लूज़ करना पड़ा, ठीक है। क्यों करना पड़ा कि अगर हम ये अंदर साइड लेते तो यहाँ पॉइंट उठता और कुर्ती की शेप बहुत भद्दी दिखाई देती, इसलिए हमें यहाँ पर मजबूरी में बढ़ाना पड़ा। अब इस चीज़ को कम करने के लिए हमने यहाँ पर डार्ट क्रिएट किया, ओके। तो ये थी परफेक्ट फिटिंग की सीक्रेट। कुर्तीज़ में आप इस तरह से जो है सीक्रेट वीडियोस को देखें, सीक्रेट फार्मूलाज जानें, जो एक एक्सपीरियंस होल्डर ही आपको दे पाएगा। 20-25 सालों का अनुभव है मुझे बुटीक रन करने का, और मैं अब आ गई हूँ 5 मंथ से यूट्यूब पर। सो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, चैनल मोनेटाइज हो गया 5 मंथ्स में ही, और अब मैं लाइव भी लेती हूँ और पेड फोनिक कंसल्टेंसी भी देती हूँ, जो लोग बुटीक चला रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो आप लोग लाइव में जुड़ें, छोटी सी फ़ी हम लाइव में मेंशन कर देते हैं। आप लोग दिए हुए नंबर पर नाम और अपना काम जो भी है वो हमें मैसेज करें, फिर हम आपको जो है फ़ी और आपका सॉल्यूशन दोनों ही बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है थोड़ा सा भी, और आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो चुकी हैं, तो आप लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, हाइप भी करिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर आने वाले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।